आरक्षण बचाने की चुनौती, अभी की जो सबसे बड़ी चुनौती है निजीकरण को रोकने की चुनौती। कि भाजपा और संघ जो कहती है कि जाति विहीन समाज है, वो जाति विहीन समाज की बात करते हैं। सबसे पहले उनका चेहरा स्पष्ट हो गया, वो फौजियों का भी अब सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट खोजने लगे हैं। भाजपा शासित राज्यों में दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है। अखिल भारतीय परिसंघ की एक बड़ी बैठक फिर से होने जा रही है दिल्ली में, आरक्षण बचाने को लेकर, शोषित वंचितों की हक अधिकार को लेकर, और खासकर अग्निवीर में जिस तरह से जाति का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। क्या है सरकार की मंशा? मेरे साथ देश के तेज तरार युवा नेता, अखिल भारतीय परिसंघ के जनरल सेक्रेटरी ओम सुधा हैं, जो लगातार आप इनको सुन रहे हैं। जहाँ कहीं भी शोषित वंचित समाज के साथ उसकी हकमारी हो, उसके अत्याचार हो, ओम सुधा अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। इस बार अभी आप लोगों ने अगले महीने सेमिनार किया था, अगला सेमिनार क्या है? 18-19 जून को हमने आरक्षण के सवाल पर, निजीकरण के खिलाफ, प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर, ईवीएम के सवाल पर और पूरे देश में दलित, बढ़ते हुए दलित उत्पीड़न के सवाल पर हमने राष्ट्रीय सम्मेलन किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उस सम्मेलन में यह बात उभर के सामने आई कि इस देश में जो 10 मार्च को जब चुनाव में हार हुई थी, उत्तर प्रदेश चुनाव में, उसके बाद जो एक निर्वात हो गया, लोगों को लगा कि अब जो है आगे की दलित राजनीति, बहुजन राजनीति कहाँ जाएगी, कौन लीडरशिप करेगा। हम लोगों ने उसके लिए यह आयोजन किया था। उसमें यह निर्णय किया गया कि इस तरह के कार्यक्रम सीरीज में चलते रहने चाहिए। और पिछले कार्यक्रम में लगभग 22 राज्यों के प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में आए थे। हम लोगों ने उसी कड़ी में इस 31 जुलाई को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जो जंतर मंतर के पास है, वहां हम यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और इस बार भी उम्मीद है कि देश के लगभग हर राज्य के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। और यह जो दलित राजनीति में एक जो जीरो की स्थिति आ गई है, एक जो निर्वात आ गया है, एक शून्य आ गया है, उसको भरने की दिशा में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यह जो अभी के समय की जो सबसे बड़ी चुनौती है, आरक्षण बचाने की चुनौती, अभी की जो सबसे बड़ी चुनौती है निजीकरण को रोकने की चुनौती, अभी की जो सबसे बड़ी चुनौती है जहां निजीकरण हो गया है उन राज्यों में, उन उपक्रमों में भी आरक्षण लागू हो। क्योंकि यह जो निजीकरण हुआ है वो हमारे हैं, वो इस देश का संसाधन है। और देश के हर संसाधन में एससी, एसटी, ओबीसी की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो अडानी की फैक्ट्री हो, चाहे भारतीय रेल हो। अग्निवीर में जाति सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जबकि वहाँ आरक्षण नहीं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये मुद्दा देखिए क्या है कि ये मुद्दा तो प्रमुख मुद्दा है। या आप देखिए, सबसे पहले तो ये जो अग्निवीर में जाति सर्टिफिकेट मांगा है, सबसे पहले तो यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा और संघ जो कहती है कि जाति विहीन समाज है, वो जाति विहीन समाज की बात करते हैं। सबसे पहले उनका चेहरा स्पष्ट हो गया, वो फौजियों का भी अब सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट खोजने लगे हैं। इसके पीछे उनकी दो मंशा हो सकती है, या तो बहाली के स्क्रूटनी में ये जाति के आधार पर बहाल करें, सवर्णों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दें, या फिर जब छटनी करनी हो, जब 2/3 लोगों को निकालना होगा, तो ये एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी से शुरू करेंगे। बाकी और कोई कारण तो दिख नहीं रहा है, ना पेंशन दे रहे हैं, ना नौकरी परमानेंट है। मुझे लगता है कि सिर्फ यही कारण हो सकता है। क्या क्या मुद्दा रहेगा सर? इस बार जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा प्रमुख मुद्दा है देश भर में बढ़ता हुआ दलित उत्पीड़न, खास तौर पे भाजपा शासित राज्यों में दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है। हमारा मुद्दा है कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करो। हमारा मुद्दा है कि जो जाति जनगणना हुई है, जिसमें अरबों रुपए खर्च हुए हैं, जाति जनगणना प्रकाशित करो और नए आंकड़ों के हिसाब से इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतनी भागीदारी दो। आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग कांग्रेस से स्पॉन्सर्ड हैं। मेरा तो और संगठन का खास तौर पे सीधे तौर पे मानना है कि दलित भागीदारी के सवाल पर कांग्रेस बराबर भाजपा है। आप संगठन के स्तर पर देख लीजिए कि ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय कमेटी तक में कांग्रेस की क्या स्थिति है। कांग्रेस में क्या स्थिति है? दलितों को भागीदारी ही नहीं देते, कहीं संगठन में भागीदारी ही नहीं है, कहीं देते ही नहीं भागीदारी। तो हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए, हम अंबेडकर के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। हमारा संगठन पूरी तरह से सामाजिक संगठन है। हमारे संगठन की संबद्धता ना ही कांग्रेस से है, ना ही भाजपा से है।
हम लोग नॉन कांग्रेस नॉन भाजपा हैं, हमारे लिए दोनों राजनीतिक दल बराबर हैं, हम गैर राजनीतिक संगठन हैं। हम मानते हैं ऐसा कि हम सामाजिक आंदोलन को चलाने वाले। पिछली बार ट्रेन बंदी की वजह से कुछ कसर रह गई थी, इस बार क्या अनुमान है, कितने लोग जुटेंगे? और एक बार लोकेशन, अपना वेन्यू और डेट बता दीजिए। इस बार हम लोग एनडीएमसी हॉल, ये जंतर मंतर के पास है, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, वहां हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। एक दिन का कार्यक्रम है, 9:30 बजे सुबह से शुरू होगा। नजदीकी मेट्रो स्टेशन जो है जंतर मंतर के पास का है, जनपद है, कनॉट प्लेस भी नजदीक है, राजीव चौक भी पास है। सब लोकेशन बहुत बढ़िया है, एकदम जंतर मंतर के सामने ही है। और शंभू जी, आपके चैनल के माध्यम से पिछले कार्यक्रम में काफी नए लोग आए थे जो नेशनल दस्तक के माध्यम से आए थे। इस कार्यक्रम में भी नेशनल दस्तक की बड़ी भूमिका है। आप लगातार इस आंदोलन से जुड़कर सीधे काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर इसलिए बोल रहा हूं, जो भी साथी जुड़ना चाहें, बहुत साथियों को दिक्कत हो जाती है, चाह के भी नहीं जुड़ पाते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर मैं बोल दूं शंभू जी, अगर आप अनुमति दें तो। मेरा मोबाइल नंबर है 8789325595। आपको अगर लगता है, मैं अपील भी कर देता हूं, अगर इस देश के अंबेडकरवादी साथियों को लगता है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, बहुजन समाज को लगता है आरक्षण के खिलाफ लड़ना जरूरी है, आरक्षण को बचाने के लिए लड़ना जरूरी है, निजीकरण के खिलाफ लड़ना जरूरी है, जाति जनगणना का प्रकाशन जरूरी है, आपको लगता है अगर ऐसा, तो आइए मिलकर लड़ते हैं। सबकी लड़ाई है ना, अपना झंडा लेकर आइए, अपना बैनर लेकर आइए, आप अपना नारा लेकर आइए, लेकिन हमारा मुद्दा स्पष्ट है, जो हमने कह दिया, आरक्षण बचाना है और निजीकरण से लड़ना है। तो अगर आप भी शोषित वंचित समाज से हैं और उनके पक्ष, और अगर आप सवर्ण समाज से भी लेकिन उनके हितैषी हैं, चाहते हैं कि संविधान बचा रहे, तो इस मीटिंग में आप शरीक हो सकते हैं। जो नंबर दिया है ओम सुधा ने, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है, इसलिए मुझ पर आरोप न लगे कि मैं किसी का नंबर पब्लिक कर रहा हूँ। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।